अच्छा जी, ये आपका पेपर 7 है, मेटलर्जी। और सबसे पहले मैं आपको मेटलर्जी पेपर में जो कुछ हम पढ़ेंगे, जो कोर्स कंटेंट्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। तो जो पहला पार्ट है वो है मेटालिक ओर्स, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, मेटलर्जी ऑफ आयरन, कापर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, निकल और जिंक। यानी इन तमाम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन और इनकी प्रॉपर्टीज़ वो हम पढ़ेंगे। ये हमारा मेजर पार्ट है मेटलर्जी का। जैसे कि आप जानते हैं, कापर, ये आप देख रहे हैं, ये पुराने एक बहुत बड़ा पुराना एक पीस है। और इसी तरह ये आयरन है, ये पिग आयरन है, ये फिर इससे चीज़ें बनी हैं। तो ये मेटलर्जी है और एक्सट्रैक्शन हम पढ़ेंगे इन सब की। बाकी जो है, तो इसके बाद हम कोरोजन पढ़ेंगे, रस्टिंग, जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन होती है मेटल्स की या एलॉयज़ की। और इसी तरह इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन क्या है, कोरोजन जो फेलियर है वो क्या है, और कोरोजन की टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट एक पार्ट है प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। तो मेटल को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है, यानी इसके लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म की हम लिक्विड्स इस्तेमाल करते हैं लेयर्स इसके ऊपर लगाने के लिए, यानी मैन्युफैक्चर और एप्लीकेशंस ऑफ पेंट्स। फिर वार्निश क्या है, लेकर्स, एनामल और मेटालिक कोटिंग। तो ये तमाम हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट फिर यह है सेरामिक्स और रिफ्रैक्ट्रीज, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। ये पूरा हमारे मेटलर्जी पेपर का पूरे ये हमारे कोर्स के कंटेंट्स हैं। इस तरह रिफ्रैक्ट्रीज, सेरामिक्स और रिफ्रैक्ट्रीज के रॉ मटेरियल क्या है, सेरामिक्स और रिफ्रैक्ट्रीज को कैसे बनाया जा सकता है, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, यूजेस क्या हैं। लुब्रिकेंट्स भी हम पढ़ने जा रहे हैं, मैकेनिज़्म क्या है लुब्रिकेशन का, और मैन्युफैक्चर हम कैसे करते हैं लुब्रिकेंट्स को। तो चलिए जी, हम स्टार्ट ले लें मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है? देखिए, मेटलर्जी जो है, तो ये फील्ड है मटेरियल साइंस का और मटेरियल इंजीनियरिंग का। मेटलर्जी में हम मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं, मेटल्स के जितने भी ओर्स होते हैं, मिनरल्स हैं, जितने भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में। द स्टडी ऑफ फिजिकल और केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स और एलॉयज़। एलॉयज़ क्या है? जब मेटल को किसी दूसरी मेटल के साथ मेल्ट करके मिक्स किया जाए, या किसी नॉन मेटल के साथ मेल्ट करके मेटल को, उसमें कोई दूसरा नॉन मेटल कार्बन वगैरह आप डाल दें, तो जो हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस बनते हैं वो एलॉयज़ कहलाते हैं। मेटलर्जिस्ट फिर वो साइंटिस्ट है, वो बंदा है जो कि स्टडी करता है माइक्रोस्कोपिक मैकेनिज्म्स दैट काज अ मेटल और एलॉय टू बिहेव इन द वे इट डज माइक्रोस्कोपिकली। मतलब एटॉमिक लेवल पे कौन से ऐसे मैकेनिज्म्स हैं जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, यानी एज ए होल मेटल कैसे दिखता है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मेलेबिलिटी इसकी क्या है, तो ये मेटलर्जिस्ट जो हैं वो इनको स्टडी करते हैं। अच्छा, फिर मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल एक कंपाउंड है किसी मेटल का, और मिक्स्ड विद इम्प्योरिटीज एंड फाउंड इन नेचर। मिनरल कंपाउंड है मेटल का जो नेचुरली अवेलेबल हो। और क्या है? ये नेचुरली अकरिंग मिनरल है। यानी ये याद रखिएगा कि मिनरल और ओर में फ़र्क है। मिनरल तो कोई भी मेटल का कंपाउंड है जो सॉलिड है, नेचर में मौजूद है। फिर और वो मिनरल है कि जिससे हम मेटल को हासिल कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली और कन्वीनियंटली, यानी कम पैसे खर्च करके और बआसानी हम जिन मिनरल से ओर्स हासिल कर सकते, जिन मिनरल से हम मेटल्स हासिल कर सकते हैं, उनको ओर्स कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम ज़मीन के बारे में पढ़ लें कि ये मिनरल या ओर्स कहाँ पाए जाते हैं। ये हमारी ज़मीन है, ये उसका क्रॉस सेक्शन है, ये अर्थ क्रस्ट है। तकरीबन सरफेस से लेके, ज़मीन की सतह से लेके नीचे जब हम जाएंगे 30 किलोमीटर तक, तो ये पूरा इलाका अर्थ क्रस्ट कहलाता है। और जो टेम्परेचर है,
तो सरफेस का टेम्परेचर आप कोई भी ले सकते हैं, 20, 30, 40, और यहाँ पे हमने ज़ीरो लिया हुआ है। तो सरफेस पे अगर ज़ीरो टेम्परेचर है तो 30 किलोमीटर की डेप्थ पे ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। फिर यहाँ पे क्रस्ट से, अर्थ क्रस्ट से नीचे जब जाएंगे तो ये मेंटल कहलाता है, 30 से लेके 2900 किलोमीटर तक, और ये फिर टेम्परेचर रेंज है 1000 से ये आगे बढ़ता जाता है 3700 डिग्री सेल्सियस। फिर मेंटल से नीचे कोर कहलाता है ये ज़मीन का, और कोर जो है तो 2900 से लेके 5900 यानी 5900 किलोमीटर की डेप्थ पे, और ये फिर इसका टेम्परेचर रेंज है 4300 डिग्री सेल्सियस। फिर ये ज़मीन का अंदरूनी मॉल्टन हिस्सा है, ये इनर कोर कहलाता है, और ये इसकी डेप्थ है 6350 किलोमीटर, और टेम्परेचर इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। ये फिर ज़मीन का पूरा डायमीटर है 12700 यानी 12700 किलोमीटर। अच्छा, हमारा जो सारा काम होगा वो अर्थ क्रस्ट के साथ है। जो मिनरल्स और ओर्स होते हैं वो यहाँ पे हैं, हम इनको हासिल करते हैं। हाँ, यहाँ भी होते हैं लेकिन हम इनके साथ हमारी डीलिंग है। मिनरल क्या है? नेचुरली अकरिंग है, सॉलिड सब्सटेंस है, और ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है इसका। मिनरल्स नेचुरली अकरिंग होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ऑर्डरली क्रिस्टलाइन, और हो सकता है ये मेटल का कंपाउंड हो, ये नॉन मेटल का भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आप बर्फ़ लेते हैं तो बर्फ़ जो है, आइस जो है, तो ये नेचुरली अकरिंग है, ये सॉलिड भी है, क्रिस्टलाइन भी है, तो लिहाजा बाय डेफिनेशन बर्फ़ जो है तो वो एक मिनरल है। लेकिन अगर बर्फ़ को मेल्ट किया जाए, पानी फिर मिनरल नहीं है। नेचुरली अकरिंग तो है लेकिन सॉलिड नहीं है और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर नहीं है। तो ज़्यादातर में मेटल होते हैं, मेटल ही के ये कंपाउंड्स होते हैं। हाँ, हमने ये भी लिखा है डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन इसकी होती है, जनरली कंसिडर्ड इनऑर्गेनिक। देखिएगा, हमने जनरली लिखा है, ये कंपलसरी नहीं है। ये इब्तिदाई जो 3 बातें होती हैं तो ये इसमें मुस्तकिल, मतलब तमाम मिनरल में ये होता है कि दे आर नेचुरली अकरिंग, दे आर सॉलिड सब्सटेंसेस, दे आर ऑर्डरली क्रिस्टलाइन, दे हैव ऑर्डरली क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, दे आर जनरली कंसिडर्ड इनऑर्गेनिक। लेकिन ये 3 कंपलसरी है, ये 2 कुछ में हैं कुछ में नहीं है। मिनरल बनते कैसे हैं? मिनरल मुख्तलिफ तरीक़ों से बनते हैं। मिसाल के तौर पे क्रिस्टलाइजेशन फ्राम मैग्मा, जो आतिशफशानी लावा है, जो वो बाहर आता है, तो क्रिस्टलाइजेशन जब होगी, कूलिंग होगी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मिनरल्स बन जाते हैं। इसी तरह प्रेसिपिटेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे समंदरों में साल्ट्स होते हैं, तो समंदर अपनी जगह चेंज करता रहता है, या मुख्तलिफ जगहों पे टेम्परेचर मुख्तलिफ होते हैं। ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो एवापोरेशन हो जाएगी, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। कम टेम्परेचर होगा तो भी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। तो जैसे कि हमारे केवड़ा के जो पहाड़ हैं नमक के, तो वो दर हकीकत प्रेसिपिटेशन हो चुकी है समंदर के बॉटम में। प्रेशर और टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं मिनरल बनाने के लिए। हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस, मतलब ओशन, आप जानते हैं कि 70% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशंस। सो ओशंस जो होते हैं तो उनमें भी बॉटम पे आतिशफशा होते हैं, वॉल्केनोस होते हैं, तो वो जब फटते हैं तो बड़ा हाई टेम्परेचर पे उसका जो सरफेस होगा वो होगा, तो वहाँ पे हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशंस, वहाँ पे प्रेसिपिटेशन हो जाती है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं मिनरल्स की? प्रॉपर्टीज़, और ये आप देख रहे हैं कैल्साइट है। कैल्साइट कैल्शियम कार्बोनेट है, मतलब ये कैल्शियम का मिनरल है, और मुख्तलिफ इसके कलर्स आ सकते हैं, मुख्तलिफ कलर बिकॉज ऑफ इम्प्योरिटीज़। कलर क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन गिव द सेम मिनरल डिफरेंट कलर्स। मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं और एक ही मिनरल होगा। लाइक ये कैल्साइट है, तो आप देख रहे हैं ये येलोविश गोल्डन सा रेड कलर और ब्लू कलर, और फिर ये ग्रीन कलर आप देख रहे हैं। तो मुख्तलिफ इम्प्योरिटीज़ इसकी आती हैं और मुख्तलिफ कलर्स इसको मिलते हैं।
डिटेल से हम बात करें, ये जनरल प्रिंसिपल्स हैं मेटलर्जी के, जनरल प्रिंसिपल, जनरल उसूल में आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम इनको इस्तेमाल करते हैं। फिर हर एक मेटल्स के बारे में हम अलग अलग डिटेल से पढ़ेंगे। स्ट्रीक, स्ट्रीक इज द कलर ऑफ अ मिनरल एंड इट्स पाउडर्ड फॉर्म। तो स्ट्रीक क्या है? ये मिनरल का कलर है पाउडर्ड फॉर्म में। लेकिन हम ज़्यादातर पाउडर नहीं बनाते, बल्कि वाइट हार्ड कोई स्टोन लेके, रेगमाल आप कह सकते हैं, एब्रेसिव्स ले लेते हैं और उस पर रगड़ के हमें पता चल जाता है कि इसका क्या कलर है, स्ट्रीक का जो कलर आएगा। मिसाल के तौर पे इस स्लाइड पे आप जो देख रहे हैं कैल्साइट, चाहे ये हो, ये या फिर ये कोई भी हो, अगर आप इसका स्ट्रीक मालूम करेंगे तो वो वाइट होगा, सबका वाइट है। एक मिनरल का जो या ओर का जो स्ट्रीक है वो मुसलसल, वो कांस्टेंट होता है। और एज ए होल मिनरल कैसे दिखता है, किस तरह का कलर है, तो वो डिपेंड करता है उसकी इम्प्योरिटीज़ पे। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये है हमारे पास हेमाटाइट। हेमाटाइट, रेड हेमाटाइट स्ट्रीक, हेमाटाइट का रेडिश इस तरह स्ट्रीक आता है। और अगर कैल्साइट ले लें तो वाइट कैल्साइट आएगा, स्ट्रीक जो होगा वो उसका वाइट है, और इसका स्ट्रीक क्या है? तो ये रेड कलर का है। तो ये आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम यहाँ से स्टार्ट लेंगे।